हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यशवंत और आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे 4 गोल्डन रूल्स के बारे में। तो वो जो 4 गोल्डन रूल्स है वो स्पेरिकल मिरर एंड लेंस का जो रे डायग्राम उसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है। वो कैसे, पहले वो समझेंगे। और उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जो रूल नंबर 1 है ना, जब भी कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर क्या हो रहा है ना, इंसिडेंट हो रहा है, वो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस के थ्रू पास करेगा। कैसे, वो हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक है, पहले मैं कॉनकेव मिरर लेता हूं। एक कॉनकेव मिरर हो गया, इसका नाम एम डैश दे देते हैं। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, याद करो अच्छा से, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। देन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन दिस इज फोकस, दिस इज पोल, दिस पॉइंट इज पोल। मैंने क्या कहा ना, व्हेन ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब भी एक रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगा। देखो पैरेलल मतलब दो रे, अगर दो लाइन पैरेलल हो रहा है यानी उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, सेम है। ये दोनों कभी भी टच नहीं करेंगे, ये दोनों कभी भी टच नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड? तो यहां पर क्या हो रहा है ना, जो इंसिडेंट रे मैंने लिया ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो रहा है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहां पर जब भी ये इंसिडेंट करेगा, ये पॉइंट पर इसका नाम मैं डी दे देता हूं। आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस के थ्रू पास करेगा, ये फोकस के थ्रू पास करेगा। ये चीज याद रखना है तुमको, ये फोकस के थ्रू पास करेगा। ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। और यहां पर नॉर्मल कौन है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज क्या, नॉर्मल। इसको बोलते हैं नॉर्मल बोलते हैं। ये जो लाइन मैंने बनाया इसको बोलते हैं क्या, नॉर्मल। अंडरस्टैंड? ये हो गया कॉनकेव मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में भी ऐसा ही होगा। कैसे, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है ना, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर है ना, बैकवर्ड ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का पीछे में ये रहते हैं ये दोनों। ठीक है, तो ये पोल है। अब क्या होगा ना, अब मैंने एक लाइन ले लिया जो कि प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो रे मैंने लिया ये किसको पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है। ये जो पॉइंट पे अभी इंसिडेंट किया इसका नाम मैंने डी दे देता हूं। ये क्या होगा ना, डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, ये फोकस से डाइवर्ज हो रहा है यानी दूर जा रहा है, अलग हो रहा है। डाइवर्ज मतलब क्या, अलग होना। अंडरस्टैंड? ये हो गया क्या, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये इंसिडेंट रे। अंडरस्टैंड? देन अभी रूल नंबर 2, सेकेंड रूल के बारे में पढ़ेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूं, लिख लो। रूल नंबर 2 क्या है, जस्ट जो रूल नंबर 1 हमने पढ़े उसका अपोजिट है। तो क्या है ना, वहां पर था क्या ना, जब भी एक रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होके आएगा वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस के थ्रू पास करेगा, ऐसा था। लेकिन यहां पर क्या है ना, व्हेन ए रे, जब भी एक रे फोकस के थ्रू आ रहा है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होकर जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद। मैं उसको सब फिगर के बना के समझाता हूं। पहले हम कॉनकेव मिरर लेंगे। ये कॉनकेव मिरर हो गया, एम डैश, दिस इज पी, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये फ्रंट साइड में होता है। अंडरस्टैंड? कॉनकेव मिरर में ये दोनों फ्रंट साइड में होते हैं। ठीक है, अब क्या है ना, व्हेन ए रे passes through the focus, when a ray passes through the focus after reflection, यानी रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसा जा रहा है ना, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होके जा रहा है। अंडरस्टैंड? तो यहां पर नॉर्मल कौन है ना, द डिस्टेंस इन बिटवीन द पॉइंट ऑफ डी यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल
एंड दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? और एक बार दूसरी बार मैं बता देता हूं, जब भी एक लाइट रे फोकस के थ्रू आएगा वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होके पास करेगा। ये चीज तुमको ध्यान रखना है, याद रखना है। अंडरस्टैंड? देन रूल 3 पढ़ेंगे। सॉरी, उससे पहले मैंने कन्वेक्स मिरर के बारे में बता देता हूं। कन्वेक्स मिरर में कैसा होता है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी, पोल। यहां पर क्या होता है ना, व्हेन ए रे appears directed towards focus, यानी फोकस की तरफ आ रहा है, डायरेक्टेड टूवर्ड्स फोकस। क्लियर? ये डायरेक्शन में आ रहा है तो वो कैसा होगा ना, वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होके चला जाएगा, यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होके चला जाएगा। ठीक है? यहां पर जो नॉर्मल है ये बना दो, नॉर्मल, ये है नॉर्मल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं क्या, नॉर्मल बोलते हैं। कन्वेक्स मिरर में नॉर्मल, इसका नाम है क्या, नॉर्मल। आगे बहुत सारा जगह में यूज होने वाला है, इसीलिए मैं आपको अभी बता रहा हूं। ठीक है? ये लिख लो कॉनकेव, अगर कंफ्यूज हो रहा है तो लिख लो ये कन्वेक्स। ठीक है? जो रूल नंबर 3 है वो है क्या ना, रूल नंबर 3 में व्हेन ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट फॉलोज द सेम पाथ। यानी क्या है, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास कर रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो वही पाथ में, यानी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास करेगा, यानी वही पाथ वो फॉलो करेगा। कैसा है, ये कॉनकेव मिरर मैंने ले लिया, कॉनकेव मिरर, यहां पर एम डैश इसका नाम दे दिया। दिस इज पोल, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस पॉइंट इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू लिया तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास कर रहा है। रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन इट फॉलोज द सेम पाथ, जिस पाथ में वो आया था उसी पाथ में वो वापस जाएगा। अंडरस्टैंड? जिस पाथ में वो आया था उसी पाथ में वो रिटर्न करेगा। अंडरस्टैंड? दिस इज रूल नंबर 3। क्लियर? देन कॉन्वेक्स मिरर में ऐसे ही होगा, सेम। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, ये एम डैश, this is principal axis, this is focus, this is center of curvature, this is pole। अब क्या होगा ना, कोई भी रे मैंने अगर यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू उनको पास कर रहा हूं, जिस पाथ में वो आया था उसी पाथ में वो वापस जाएगा, रिटर्न करेगा। अंडरस्टैंड? ये भी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद वो बन गया क्या ना, वो ही रिफ्लेक्टेड रे बन गया। अंडरस्टैंड? ये पाथ या ये चीज इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना है, आगे बहुत सारा प्लेसेस में जगह में मैं यूज करने वाला हूं। ठीक है? देन रूल नंबर 4 क्या है ना, जब भी एक लाइट रे पोल पर इंसिडेंट हो रहा है, पोल पर इंसिडेंट हो रहा है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। ठीक है? तो उसको डायग्राम बना के समझे थे। ठीक है? समझते वो क्या है, एम डैश, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस,
दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या होगा ना, मैंने यहां पर क्या किया, एक इंसिडेंट रे ले लिया। कहां पर वो इंसिडेंट हो रहा है ना, वो पोल पर इंसिडेंट हो रहा है। यहां पर पोल है तो पोल पर इंसिडेंट होगा तो क्या होगा ना, बोल रहा है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के बाद वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी दिस एंगल, ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी उतना होगा, क्योंकि यहां पर जब इंसिडेंट होता है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। इसीलिए यहां पर ये जितना एंगल में ये इंसिडेंट रे आया था, यानी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है, रिफ्लेक्टेड रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतना ही एंगल बनाएगा, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अंडरस्टैंड? ये होता है क्या ना, ये है रूल नंबर 4, जो कि तुमको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉन्वेक्स मिरर में वो कैसा होता है वो देख लेते हैं। ये है क्या, ये है पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने एक ले लिया रे जो कि पोल पर क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी उतना होगा, ये एंगल भी उतना होगा। ये इसको लिख लेता हूं आई, ये आर हो गया, यहां पर आई इक्वल्स टू बी आर। वही रूल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी यहां पर फॉलो किया जाएगा। इसका नाम लिख लेता हूं एम एम डैश। ठीक है, तो हो गया अभी। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर में कैसे, कहां पर ऑब्जेक्ट रखने से इमेज कहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, उसका नेचर कैसा है, वो दिखने में कैसा है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।